देखिए जी, ऐसा है मार्गदर्शन तो यहाँ पे एक दूसरे का सभी करते हैं, लेकिन बड़ी है सोचने ना? वाली बात है। ये सोचने वाली बात है, हम लोग 30 से लेके 50 आदमी हैं और सारे के हाँ जी, सारे ऐसे 9 बजते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं हर रोज नया मिल रहा है, हर रोज नया गाइडेंस होता है हम्म, इसमें। हम्म, जी। ये चीज मेरे को बड़ा मोटिवेट करती है। तो वही ये हमारी असली सोल फैमिली है, जिस फैमिली से हम जुड़े हुए हैं ना, वो हम्म। भौतिक संसार में हमें अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं। जो हमारे हम्म। कर्तव्य है उनमें हम बाप का रोल कर रहे हैं, भाई का रोल कर रहे हैं, पिता का रोल कर रहे हैं और बेटे का रोल कर रहे हैं। सभी रोल जो हमें, वो रोल अलग अलग रोल निभाने हैं। एग्जैक्टली और राइट ये, मैडम। हाँ, और ये जो आप हमें 9 बजे हम जुड़ते हैं ना, ये हमारा असली परिवार है। हाँ, यही तो है, यही तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ। जी बता यही रहे मैं हैं, ये कहना हमारा चाह असली रहा हूँ। परिवार है। यही असली परिवार है जिसके बारे में हम्म, मैं कहना चाह रहा हूँ। और हम्म, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई लोग बड़े स्पिरिचुअल लेवल के बहुत हैं। जी। उनका लेवल और जो उनका मतलब चीजों को क्लासिफिकेशन करके बताना कि हम्म, मतलब क्या किया जा रहा है, उसका एंड मतलब अगर आप उनको ए बोलोगे तो आपको वो जेड तक पहुंचा देंगे। जी, ऐसे लोग हैं इसके अंदर। जी, जी। ये है। और कई मैडम भी हैं, अरोड़ा मैडम है, जैसे एसपी साहब हैं, हम्म, सुखपाल साहब हैं। हम्म, नॉलेज। हाँ, वो एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यस अभी यस यस। अभी तो हाँ, तो तो अभी वही आप भी। वही मैं भी कह रहा हूँ ना कि हम्म। यहाँ पे हम एक दूसरे से ज्ञान लेते हैं और ज्ञान देते हैं। हम्म। सबसे बड़ी बात तो ये है, नहीं जितना रावत जी वो। जितना जिसको जी। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे कोई आदमी जब अंदर की तरफ जाता है ना, तो जब आंखें बंद हम्म, करता है, जैसे जैसे उसकी गहराई में जाता है, तो गहराई में जाने के बाद जब वो आदमी शून्य हो जाता है, वहां तक पहुंच नहीं पाते। हम्म, वहां तक पहुंच नहीं पाते। ये है मेरा क्वेश्चन, कहने का मतलब। देखिए रमेश जी, जब आप वहां तक पहुंचते हैं ना, तो उसका आपको आभास नहीं होता है, क्योंकि वो सुनने की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो समय आपके बीच में से गायब हो जाता है। आप जाते हैं वहां पे, मैंने मैंने कई बार लेकिन उस समय का आपको अ, आभास नहीं होता। अब जब मान हम्म। लो आप आधा सुमित्रा जी, घंटा जा, जी मास्टर। मैं कई बार मैं बता भी चुका हूँ कि मेरे को 5-7 मिनट ध्यान में बैठने के बाद मेरे को पता नहीं होती कि मैं कहाँ हूँ, है ना? हम्म, हम्म। हम्म, तो अगर यहीं पे अगर मेरे अंदर अवेयरनेस आ जाए तो मुझे पता रहेगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कितना गहरा गया। हाँ, ये आपने बिल्कुल एग्जैक्टली बात पढ़ी है। जैसे मौली हाँ, साहब ने तो जैसे मौली साहब ने कहा था ना कि जब आप अपनी सांस को छोड़ते हो वहां, और हम्म, जब वहां से सांस को उठाते हो, उसका जो हम्म, बीच का जो है, उस अंतराल जो है। उस पोर्शन को पकड़ना है आपने। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये वही बात मैं। वही मैं बता रहा हूँ ना, हम्म। वही मैं बता रहा हूँ कि मेरे मेरे को जो है फिर पता नहीं चलती। जैसे ही हम्म। सेशन खत्म होने वाला होता है, जस्ट 1 मिनट पहले मैं वापस आ हम्म। जाता हूँ। अच्छा। हाँ, ठीक है साहब, बहुत जस्ट बढ़िया। 1 मिनट, चलो चलो, 1 मिनट, अभी 1.5 मिनट छोड़ो, पहले डोंट डू वापस आ लाइक दिस। जाऊंगा। बिल्कुल सही है। मतलब आपका कमल भाई जाओ। और माइंड, जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको आते नहीं एग्जैक्ट होगा वापस, गाइड करते रहता है। तब होगी। अच्छा, अगर अगर मैं दिन में भी ध्यान कर रहा हूँ ना, हम्म। दिन में भी अगर मैं बैठा हूँ, तो उस टाइम भी हम्म। मेरे साथ यही होता है कि जैसे ही फोन आने वाला होगा, उससे पहले हम्म। जस्ट 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट पहले मेरी आंख खुल जाएगी। ठीक बिल्कुल है। एग्जैक्टली। और हाँ हाँ। हाँ, तो हम्म। वो इस बीच में मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरे को इस हम्म। चीज का वो करना है, अवेयरनेस रहना है, लेकिन अवेयरनेस अवेयरनेस। रह ही नहीं पाता। यही ऐसा तो। है ना पुष्कर जी, इसी को शून्यता कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। और हम्म। ये ध्यान है ना, अभी तो हम मतलब उसमें कर रहे हैं कि जैसे हम्म। जैसे हमारा ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, तो फिर हम्म। हम सामने, जैसे अभी जैसे हमें दे आगे बंद किए और हम कहाँ चले गए पता नहीं लगता।
लेकिन जैसे हम्म परिपक्वता आएगी ना इसमें, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और हम्म गहनता आएगी इसमें, तो वैसे वैसे आप ये देखेंगे सामने आप बैठे हैं और आप जो कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो आप सामने बैठे हैं, या एक एक बंदा नहीं है, दो बंदे हैं। एक आप हम्म है, एक आपके सामने बैठा। आपका जो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो आपको जानेगा कि सामने बैठ के आप ये सब कर रही, तब वो बाहर निकलना जब शुरू हो जाएगा, तब आप हम्म। जान पाएंगे कि मैं ये क्या, मैं ध्यान कर रहा था वहां पर उस समय। वही वही तो इसी अभी को जो तो। ध्यान सूक्ष्म शरीर जो है बाहर निकलना शुरू नहीं हुआ है, हम्म। तो टाइम उसको लगेगा। उसको हाँ बिल्कुल देखिए। और दूसरा ये है कि समय से पहले कोई भी वो नहीं होता। अगर मान लो एक वो पौधा लगाया, उसको दो 4 दिन में तो वो पेड़ नहीं बनता, और पेड़ भी हम्म। बन जाता है तो फल आने में उसे टाइम लगता है। टाइम लगेगा लगेगा पहले लगेगा। समय से ही फल आएंगे, किसी के तगाजा करने से या किसी की जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा क्योंकि नहीं होगा। प्रकृति के नियम को हम नहीं बदल सकते, प्रकृति का जो नियम है वो सब पे लागू होता है। हमने हम्म। मैम जी है मास्टर। मैम, तब वो कब तक होता है? पता नहीं। मतलब वो ड्यू टू अपने ऊपर डिपेंड होता है मैम। जैसे हमारी ध्यान यात्रा होती है कि हमारा एक काम होता है कि मुझे जाना है यहाँ से, मान लो थोड़ी सी मिसाल के लिए, मुझे यहाँ से वृंदावन जाना है। हम्म। तो वृंदावन जाने का जो ड्यूरेशन है, मुझे पता है कि 2 घंटे में वहां पे गाड़ी पहुंच जाएगी। लेकिन हम्म। उस 2 घंटे का जो ड्यूरेशन है, जब मैं जागरूकता के साथ और जब मैं ये देखती हुई जाऊंगी, एक एक चीज को निहारती हुई जाऊंगी, तो मैं सारी चीजें वहां की निहार पाऊंगी। वो एक से नहीं होगा, हम्म। धीरे मैम धीरे कितनी जैसे। तीव्र इच्छा है उस पर भी डिपेंड करता है। जी मास्टर। एक बार मैम ऐसा था, एक वो मिले, क्या नाम जो है, संत किसी को, तो कहने लगा वो कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। बोले ठीक है, अभी करने हैं बाद में करोगे? बोले अभी करवा दो। हम्म। बोले ठीक है, आओ मेरे साथ। वो ले गए उसको एक समुद्र उसमें तालाब में, और उसको डबो दिया, उसको उसमें गर्दन पकड़ के। अब वो छटपटाने लगा, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, एकदम से बाहर निकला। बोले तुम तो मुझे मार रहे हो, भगवान के दर्शन के ऊपर पहुंचाओगे क्या? बोले हम्म। नहीं, जब आपको मैं डबोरता आपने क्या करा? बोले मैंने पूरी ताकत बचाने में लगा दी। बोले इतनी इच्छा जिस दिन भगवान को पाने में हो गई तो तुरंत दर्शन हो जाएंगे। जी। बिल्कुल। बिल्कुल 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 सही बात है। और भगवान को भी, तो भगवान हमारी तो इच्छा नहीं है वैसे। अभी उसे पाने की। हमारी इच्छा भी पाने की है नहीं, इतनी तीव्र नहीं है, इसलिए हमें देर हो लग रही है। और फिर दूसरा वो मृग वाली बात है ना, कि मृग की धुनी में तो कस्तूरी बसती है, और हम्म। वो हाँ, और वो इधर ढूंढ उधर रहा है ढूंढता है। बाहर। और हम हाँ। भी वही कर रहे हैं। हम भी अपने भीतर नहीं ढूंढ रहे हैं अभी। इच्छा नहीं है ना ना। मैम अभी। वही बता रहे, हम भी जब जब अपनी शिद्दत से जाएंगे, मान लो जैसे कबीरदास जी हैं, रविदास रैदास जी हैं, इन्होंने कोई काम करते करते ढूंढा है खुद को, हम्म। और हाँ। हम बैठ के भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान का मतलब ये है कि तुम काम कर रहे हो, बातें कर रहे हो, ध्यान उसमें भी घटित हो जाता है। हम्म। बिल्कुल, लेकिन मैम बिल्कुल। इस रास्ते पे है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी। जी जी जी। वो कहते हैं ना पाने, एक एक छोटा एक भजन आता है ना, तुम रूठे रहो कान्हा हम तुम्हें मना लेंगे, आहो में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। तो जब आहे हम भीतर से इतनी हम्म दिल से पुकारेंगे, तो उन्हें किसी मतलब एक इंसान चला आएगा। एक माँ जो बच्चे को है ना दूध पिलाती है, तो बच्चा उसका सो रहा है या रो रहा है, हम्म। जब उसको भूख लगती है हम्म तो माँ पहचान लेती है, माँ को इस बात का अंदाजा हो जाता है। तो बिल्कुल वो सही। तो लेकिन एक बिल्कुल ये। एक पंच तत्वों की माँ है, पंच भौतिक शरीर है उसके पास तो। और वो पूर्ण परमात्मा कैसे नहीं हो जानेगा, कैसे नहीं आएगा। लेकिन मैम जब बच्चा रोता है बिल्कुल। तभी तो माँ उसको जो है कहती है तो कि मैं हम उसे एहसास रोते नहीं होता है ना, है। हमें तो हमें रोना ही हम नहीं आता है। हमें हम रोना नहीं लोगों को आता, रोना बिल्कुल नहीं ऐसा। आता है ना। हाँ, तो हाँ। हम हमें लोगों को उसको रोना पाने के नहीं लिए आता रोना है पड़ेगा। इसलिए। और बच्चा इसीलिए जब तो हम रोता है, लोगों को रोना नहीं आता। जब बच्चा रोता है और रो के यूं हाथ करता है, जब तक हम ऊपर यूं हाथ करने का मतलब है कि मैं समर्पण कर रहा हूँ, मुझे उठाओ। और हम क्या करते हैं, रो भी रहे हैं तो हाथ नीचे ही है, हम कह रहे हैं नहीं भैया हमारे हाथ ऊपर नहीं हो रहे। तो जब तक हम पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे तब तक तो मुश्किल है। अब बिल्कुल समर्पण भाव तुम्हें कब लाना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसको कोई किसी को खाना, वो कहते हैं ना, खाना रोटी बना के दे सकता है, पर लेकिन आपके भीतर पचा नहीं सकता, वो डाल नहीं सकता। वो आप ही को खानी पड़ेंगी और आप ही को पचानी पड़ेंगी। बिल्कुल सही।
तो ये ध्यान भी पचाने वाली बात है। अभी यहाँ पे मान लो एक स्टोरी टाइप में मैंने सुना दिया, तो स्टोरी सुन के आप घर चले गए, और घर चाल जाने के बाद उसको फिर से रिमाइंड कीजिए, अपनी रील को घुमाइए, और ऐसे ही जैसे यहाँ से सुना उठ के चले गए, बस्ते में डाल के रख दिया, तो किसने क्या बोला ये हमें पता ही नहीं है। लेकिन मैम जैसे हम जो मेडिटेशन करते हैं अपने ग्रुप में, तो जैसे मैं पहले भी मैं एक दो जगह जुड़ा, तो उसमें जैसे हम जो चर्चा का सेशन बाद में रखते हैं, तो उसमें ये बताया गया था कि चर्चा का सेशन बाद में नहीं होना चाहिए, पहले होना चाहिए। हम चर्चा शुरू में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान के बाद चर्चा करने के बाद जो एनर्जी हमारी लगती है वो वेस्ट हो जाती है अगर हम कोई बात इधर उधर की करते हैं, क्योंकि इधर उधर की तो होगी होगी चर्चा में मैम, इधर कुछ ना कुछ तो जी 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 फालतू की बात भी होती है, जो बात जी। है। और हमारा जो मन परमात्मा से जुड़ा है और हमारे अंदर जो एनर्जी है वो परमात्मा की है, और जब हम चर्चा करते हैं या बात करते हैं तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। नहीं, अब जैसे आपने ये बिल्कुल सही सवाल बोला आपने, और जैसे हम पहले चर्चा करें और बाद में ध्यान करें, ध्यान करके अपना सो जाएं, वो तो बेस्ट होता है सर। वो जो ध्यान होगा ना आपका, जी अगर आप ध्यान करते करते सो गई, तो क्या वो करूँ? ध्यान आपका सुबह तक चलेगा। सुबह तक चलेगा हाँ, मैम, और बात करते हैं तो वो बेस्ट हो जाता है हाँ, उसमें। वो बात करोगे तो बात सुबह तक चलेंगी, हाँ ध्यान करोगे तो ध्यान सुबह तक। आपने क्या चलाना है वो देखिए, आप बिस्तर में लेटिए, और उसके बाद लेटने के बाद अगर आपका कंटिन्यूटी हट भी जाती है ध्यान से, तो जी। जिसको भी आप मानते हो, जिसके लिए भी आप वो करते हो, तो उसको सिमरन कीजिए। देखिए, ये नहीं है कि बेवजह कोई, कहते हैं ना तंत्र मंत्र और ये सब चीजें, जो चीजें दुनिया में जिनका नाम आया है वो सारी चीजें हैं। और जो अब जिसने भी गुरु धारण किए हुए, जिसने भी गुरु का चयन किया हुआ है, उनके पास गुरु मंत्र भी रहता है। बिल्कुल तो वो गुरु मंत्र निरर्थक नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी गुरु में तो वो बेशक निरर्थक हो जाए वो मंत्र, लेकिन बिल्कुल। श्रद्धा रहेगी तो वो निरर्थक नहीं है। उसको जब तुम, जैसे ही तुम अपने गुरु का सिमरन करोगे, वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु जो होता है, वो कहते हैं ना, भगवान रूठे तो एक बार ही को चल जाता है, और गुरु गुरु नहीं रूठे तो रूठने चाहिए। गुरु नहीं रूठने चाहिए। तो भगवान, अगर मान लो भगवान रूठे तो गुरु मना देंगे, और गुरु रूठ हम्म। के तो फिर कौन किसको मनाएगा। और गुरु मंत्र हाँ ही जी। गुरु है। हाँ, वो हमारे भीतर तत्व है, तत्व रूप में गुरु मंत्र है। बिल्कुल जो शरीर का गुरु मानेंगे हम, कि ये शरीर शारीरिक जो इंसान मांगे हम, जो भी गुरु है, अगर हमारा किसी बालक ने भी हमें मंत्र दिया है, तो वो बालक भी हमारा गुरु है, और वो हमारे लिए तत्व है, शरीर नहीं है उसका। वो कौन थे वो जिन्होंने अपने 24 गुरु बनाए थे, हर हर उनसे एक शिक्षा ली ये थी उन्होंने? विवेकानंद जी ने दत्तात्रेय। हाँ दत्तात्रेय। हाँ, दत्तात्रेय दत्तात्रेय जी। हाँ, हाँ कुत्ते को भी उन्होंने बनाया था। हर उस जीव से, हर उस चीज से उन्होंने विद्या ली थी। सीखा। सिर्फ उनकी एकाग्रता, उनकी बुद्धि, उनका जो मतलब एक होता है ना, उन्होंने मतलब शिक्षा ही ली हर चीज से। देखिए, दत्तात्रेय का तो वो कहते हैं ना, दत्तात्रेय का तो तुम देखोगे तो उसका तो जीवन ही भक्ति है। हाँ जी। उसका 24 गुरु में से एक जो थी वो वेश्या थी, पिंगला नाम की, उससे हाँ भी वो भी हाँ उसकी जी। गुरु बनी। हाँ जी। हाँ जी। ये हाँ जी। हाँ विवेकानंद ने भी ऐसे ही किया था। विवेकानंद ने भी ऐसा नहीं था हाँ। कि एक ही गुरु में उन्होंने वो किया हाँ था। हाँ, उन्होंने भी ऐसे ही किया था, उनको भी 24 गुरु उन्होंने भी बनाए थे, और हर गुरु से अलग अलग तरह की अलग अलग शिक्षा ली थी। तो ये सब निरर्थक नहीं है। जो हमारा ध्यान मतलब होता है ना, ज्यादा गुरु ध्यान, होना कोई खराब बात नहीं है ना। जी ना बिल्कुल नहीं ना। है। देखिए दीक्षा मैडम, आपने आपके स्कूल में ना, एक मैं दीक्षा आपको छोटा आपने सा एक से एग्जांपल ली देती है। वो नहीं। उन्होंने गुरु क्यों बनाए? जैसे कि एक उसमें आता है कि वो बाण बनाने वाला, उसकी इतनी एकाग्रता थी बाण बनाने में कि बराबर से राजा की सवारी निकल गई, लेकिन उनको उसके उनके ऊपर ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ अपने बाण बनाने के ऊपर है कि ये कितना सीधा है, कितना टेढ़ा है, कितना नुकीला है। तो इसलिए दत्तात्रेय जी ने उनको अपना गुरु बनाया कि
बिल्कुल यही एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता चाहिए, यही है ध्यान के लिए। ध्यान का जो है ना, ध्यान की विधियां और जो है, ध्यान की बहुत सारी हाँ विधियां हैं, जी, तो कौन सी विधि कब जी, काम कर जाए ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो मान लो मुझे, मेरे को अगर सांसों पे ध्यान नहीं लग रहा, तो हो सकता है मैं निराकार का ध्यान हमारा है, साकार का ध्यान करें, या चक्रा बिल्कुल। ध्यान, हम अलग अलग पद्धतियों से यहाँ पे भी करते हैं। म्यूजिक ध्यान करते हैं, अब चुप रह के भी ध्यान करते हैं। और जो हम पहुंचना तो एक ही जगह है। ओम मंत्र ओम मंत्र उच्चारण करते हैं, वो भी हम ध्यान करते हैं। लेकिन जी, मोटिव सबका एक ही है। बिल्कुल। तो अब आपकी बारी है, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आप पुष्कर जी, आपको 10 मिनट दिए, 10 मिनट में आपको क्या दस कहना है मिनट बताइए। सॉरी, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं ज्योति मैम को सुनना चाह रहा हूँ। ज्योति जी, आज यहाँ पे सबने अपना अपना टैलेंट देना है। मैं ज्योति देना जी, है, हाँ। हाँ, तो आप अपना टैलेंट बताइए। मैंने मैंने ज्योति जी को, परमवीर जी को और राकेश जी को सुनना है बस। राकेश जी लो, राकेश ऐसा जी, थोड़ा चलता है। रमेश जी। ये निशी मैम कुछ रमेश बोलेगी जी। आज। हाँ, जो भी देखिए, आज सबको बोलना है, किसी को भी सबको ये बोलना नहीं। है, एक एक लाइन सबको बोलना है। हाँ, तो आज आप ज्योति जी आपसे ही शुरू करती हैं। ओहो मैं प्राणायाम का लाभ थोड़ा दिखाऊंगी, हाँ हाँ, बोलूंगी बिल्कुल बनाइए। कि प्राणायाम से रोगों की मुक्ति तो होती है, लेकिन मन का मैल, मन का रोग भी मिट जाता है। एक पल में भी मन में अहंकार न आने देना, प्राणायाम से ये सब शक्य है। एक पल के लिए भी हे प्रभु अब तुझे नहीं भूलना। प्राणायाम से शरीर के 9 द्वारों पे अंकुश आता है और 7 चक्रों का ऊर्ध्व पतन होता है। प्राणायाम से ही सब इजी हो जाता है। और मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मेरे से नुकसान किसी का ना हो। मैं उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे। बदनामी ना हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही ना दे कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। प्रभु जब जब मैं गिरा दुनिया में, तो हे प्रभु तूने ही उठाया मुझे। दुनिया मुझे प्यार करे न करे, मुझे ऐसे बता दो मेरे पिता। जाने अनजाने से नुकसान किसी का ना हो मेरे से। डिस्कशन कर रहे प्राणायाम हैं। से आज प्राणायाम आज से मैम अपना अपना सबने टैलेंट देना है। आपको गाना गाना है, भजन मेरे सुनाना है, जो भी जिसको करना है, जो भी आप मर्जी के लिए, आधे घंटे के लिए आप फ्री हैं, और आधे घंटे हास्यासन ध्यान करा करिए। सकते हैं, हास्यासन। बिल्कुल करा सकते हैं। बिल्कुल, तो लास्ट में हास्यासन कराऊंगी मैं। हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ, आज ये सब फ्री हैं। जिसको गाना भजन सुनाइए। अगर भजन नहीं आता, फिल्मी गाना सुनाना आता है, वो भी चलेगा। और प्राणायाम से जो लाभ 3 महीने में होना चाहिए, वो 3 दिनों में हो जाएगा। प्रार्थना पूर्ण हृदय से प्राणायाम करना। हौसला टूटता है, मन कमजोर पड़ता है, तन तो ठीक है, लेकिन मन विवश हो जाता है। दुख दर्द है चारों ओर, पीड़ा कष्ट है, जीवन में भरा पड़ा है, तो प्राणायाम के साथ प्रभु के पास जाओ और प्रार्थना करे कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, विपदा आए, बस भगवान मेरा श्रद्धा और विश्वास न दगे। तेरा साथ सदा रहे, तेरा हाथ सदा मेरे हाथ पे रहे। नहीं हुआ प्राणायाम फिर, में यार अपनी बार कहते होगा अभी नहीं हुआ। मेडिटेशन करने के लिए इधर बैठ जा, तो बैठ जाओ भी फिर। बैठो इधर बैठो। इधर जा बैठ जा। प्राणायाम के साथ, सांसों के साथ। देखिए ज्योति जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपको, क्योंकि शोर बहुत हो रहा है, इसमें सुना ही नहीं पा रहे हैं कुछ। अपने आप को म्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, सॉरी। प्राणायाम के साथ प्रभु का नाम लेना, सांसों के साथ प्रभु के नाम लेना। नीचे नहीं गिरना है, ऊंचे ही उठना है। निम्न चेतना में नहीं आना है, उच्च चेतना में ही रहना है। वो सब प्राणायाम से पॉसिबल हो जाता है। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबा पर, सांसों का क्या भरोसा। आए तो आए, ना आए तो ना भी आए। सांस मौन हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे, भरोसा। शांत हो जाएंगे प्राणायाम से। प्रभु तेरे सिवा यहाँ है ही क्या, चित्त में तेरी ही चेतना हाँ, है। ये पति पत्नी बच्चे सब प्रभु तेरी ही कृपा है।
कैसे प्रभु तूने कैसी कायनात बांधी, नहीं, कैसे एक दिन के बाद एक रात बांधी। एक पुरुष के प्राणायाम पीछे से एक औरत की जात बांधी, ये भी आता है कैसी क्या प्रभु। ये भी आता है, एक पुरुष के पीछे एक औरत पीछे की जात बांधी, जात बांधी। नाग संग प्राणायाम नागनी, से राग संग रागनी। वो पूरा मुझे भेज देना। अच्छा, ठीक है। प्राणायाम से अंदर का शरीर तो अच्छा होता ही है, अंदर के शरीर के लिए तो वो लाभदायी है, सॉफ्टवेयर के लिए प्राणायाम है। सब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार और तुम्हारे तुम्हारे चरणों में, हाथों में, है हाथों जीत तुम्हारे हाथों में और और हाथ हार तुम्हारे तुम्हारे हाथों। हाथों में। मुक्ति का पहला साधन विवेक है, दूसरा साधन वैराग्य है, इंद्रियों का दमन और वृत्तियों का समन करना है। कोई आग्रह नहीं रखना, संशय को छिन्न भिन्न करना, श्वास को बाहर छोड़ने से अपने रूप की अनुभूति होने लगती है। माटी और कुंभार एग्जाम्पल है। ये जगत नाशवंत है, आत्मा परमात्मा सत्य है। जैसे अन्न के बिना नहीं रह जाता, वैसे भूखे प्यासे वैसे भक्त को भगवान की चाह होनी चाहिए। एक योगी को प्राणायाम की चाह होनी चाहिए, योगा की चाह होनी चाहिए। केवल एक भगवान विवेक से जिंदगी की राह से चलना सिखाता है। भाव नहीं रहेगा तो आदमी अशक्त हो जाता है, और भाव होता है तो शौर्य शक्ति सामर्थ्य सब आता है। प्राणायाम करने से हमारा प्राण शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। तो प्राण हमारे माता पिता ब्राह्मण आचार्य रुद्र वैद्य औषधि अश्वनी कुमार है। प्राणायाम से शक्ति पाना भक्ति पाना, रुकना नहीं, प्रार्थना करना कि हे प्रभु हम तेरी उपासना करते करते तेरी दिव्यता को पावे, आत्म गौरव का ज्ञान रहे, निज आन मान मर्यादा का ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, बच्चे जैसा हास्य हमारे जीवन में सदा रहे। प्राणायाम से ये सब मुमकिन है। जीने के लिए क्या चाहिए? जीने के लिए 2 गज जमीन चाहिए। आत्मचाह में जीना, सोने के लिए 2 गज जमीन चाहिए, बैठने के लिए 2 फुट जमीन चाहिए। बंगला में बिस्तर तो है हीरे वाले, लेकिन उस पर भी नींद कहाँ आती है। 6 करोड़ के बिस्तर पे 6 घंटे की नींद नहीं आती। सोने चांदी के पात्र है लेकिन भूख नहीं है। जिंदगी जीने के लिए है। विदेश में तो लोग मरने से पहले स्मशान की जमीन और सामग्री की भी तैयारी कर लेते हैं। तन ढकने के लिए 2 वस्त्र, 2 वक्त की रोटी, और क्या चाहिए। फिर भी 84 करोड़ लोग बेबसी में जी रहे हैं। तो प्राणायाम रोज करना, मन ही मन प्राणायाम करने से प्राण शक्ति बढ़ती है। अदृश्य प्राण निकल जाता है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। इसीलिए जगत पिता को प्रार्थना करते हैं कि हे जगत गुरु मुझे अपने ज्ञान का दान दो, तुझे अपने में मन में मैं देख लूं। प्राणायाम में भी बहुत सारे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, बाह्यरी प्राणायाम है। प्राणायाम से शरीर मन और आत्मा का पोषण होता है। अविद्या कलेश मिटता है, मन की ग्रंथियां और तन की गांठें भी खुलती है। लिवर किडनी स्किन प्रॉब्लम, हृदय थायराइड, गले की समस्या, दांत की समस्या, आंख के नीचे कालापन, बचपन जवानी वापस आती है। प्राणायाम को जीवन साथी बना लो। रिश्तेदार साथ छोड़ देंगे लेकिन प्राणायाम कभी भी साथ न छोड़ेंगे। 7 चक्रों का भेदन होता है। ये शरीर एक अयोध्या है। भीतर की शक्तियों को प्राणायाम करने से जगाओ। कैंसर से कब्ज तक की समस्या हल होती है। बाहर से ब्रह्म और भीतर ब्रह्म है, ऐसी ग्रंथि हमारी खुलती है, ऐसा विवेक जागृत होता है। रामकृष्ण कोई इधर सशरीर आने वाला नहीं है, लेकिन उसका उकेल लाने का एकमात्र साधन है प्राणायाम। प्राणायाम से हम राम जैसे गुण वाले बन जाते हैं, कृष्ण जैसे गुण हमारे में आ जाते हैं। वात पित्त और कफ का संतुलन होता है और 100 वर्ष निरोगी रहने का
वो मिलता है। महर्षि वाग्भट जो था वो 135 इयर्स जिए थे। रोग के साथ मरना नहीं चाहिए। और फक्त चलने से डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती है, उसके साथ प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम रोज करना चाहिए, योग रोज करना चाहिए। माला की अंदर एक दूसरी माला योग की रोज करो। प्राणायाम स्वभाव बदल सकता है। प्राणायाम से बहुत कुछ लाभ होता है। शरीर, मन, हृदय सब बदल जाता है, संस्कार बदल जाती है। तो सत्य क्या है? तो क्या झूठ जो नहीं है वो सत्य है। तो झूठ क्या है? सत्य नहीं है, वो झूठ है। मुंह पर कपड़ा रख के बैक्टीरिया से बचना चाहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया तो चारे और है। वो तो शरीर की चमड़ी में से भी शरीर में से घुस सकता है, बाहर से भी आ सकता है। लेकिन जो कीटाणु अंदर बैठे हैं, आतंकवादी तो बाहर से घुसते हैं, लेकिन ये तो अंदर ही बैठे हैं। उसके लिए तो प्राणायाम करके अंदर के रोग रूपी आतंकवादी को हटाना चाहिए। जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा रहता है, उसके शरीर में कैंसर की कोशिका जीवित रह ही नहीं सकती, मर जाती है। अंदर की बीमारी को अंदर से देखना पड़ता है। जैसे कि मगज की बीमारी को देखने के लिए सीटी स्कैन करना पड़ता है, हृदय की बीमारी को देखने के लिए एंजियोग्राफी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह वगैरह। ऊपर से दिखाई देने वाली बीमारी तो फक्त 1% ही है। जो नहीं दिखा देने वाली चीज है, उसे नहीं देखने वाली रीत से ही ठीक किया जाता है। तो वह है प्राणायाम। हार्ट का प्रॉब्लम है तो करो कपालभाति, किडनी खराब है तो करो कपालभाति, फेफड़ा काम कर नहीं रहा है तो करो कपालभाति प्राणायाम। इंटरनल सिस्टम को ठीक करता है। इसीलिए ये विष भरे दुख, दर्द, जहरीला अन्न, जहरीली हवा, सब्जी, पानी, वो सबसे बच के रहने के लिए करना है प्राणायाम। समर्पण के साथ करो, भाव से करो, अंदर रूपांतर होता ही है। फक्त 3 दिन में, 3 महीने में पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर के लिए 6 महीना लगते हैं, परिवर्तन आ जाता है। और 9 महीने में तो पूरा रूपांतर होता है। बहुत ठोकरें खाई, डॉक्टरों, वैद्य, हकीमों के दरवाजे पे जा जाके। रोता हुआ आता आदमी प्राणायाम से हंसता हुआ जाता है। मगर एक लगन, एक धुन होनी चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में। जन्म जन्मांतर की व्याधि मिटती है। सामान्य खुराक लेने से भी शरीर बढ़ता है, तो समझना कि थायराइड ग्रंथि में कुछ गड़बड़ है। आंख के पास निशान बनता है तो समझना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है शरीर में। पैर की पिंडी में बहुत दर्द हो तो समझना कि डायबिटीज आ गई है। तेज दौड़ते समय, सीढ़ी चढ़ते समय हाफ चढ़ती है तो समझना कि हृदय में कुछ गड़बड़ है। हाथ पैर में सूजन आए तो समझना कि किडनी में कुछ गड़बड़ है। तो ये सब जानकारी हो जावे तो फिर प्राणायाम शुरू कर देने से 6 महीने में हम ठीक हो जाता है। तो प्राण वत्ता आयाम, प्राण माना चेतना, प्राण माया श्वास, और आयाम माना उसको नियंत्रित करना या विस्तरण करना। तो 2 श्वासों के बीच में हम विस्तार करते हैं श्वासों का, प्राण का, चेतना का। तो हम एक मनुष्य जाति ऐसी है कि जन्म के साथ ही अपने कुल श्वास, मरते तब दम तक का श्वास गिन के कुदरत भेजते हैं कि इतना ही श्वास तुझे लेना है, इससे एक ज्यादा भी नहीं, एक कम भी नहीं। तो जब हम क्रोध करते हैं, माया में उलझे रहते हैं, मोह माया में फंसे रहते हैं, तो हमारा श्वास जल्दी जल्दी तेज तेज चलता है। जब गुस्सा आता है तो हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है। गुस्सा ज्यादा, श्वास की एकदम श्वास जल्दी खर्चा हो जाता है, श्वास का बचत कुछ नहीं होती है। तो जितना श्वास लेके आए हैं वो भी हमने जल्दी जल्दी श्वास ले लेके खर्च कर डाला और नेगेटिव ऊर्जा में फंस गए, डिप्रेशन में आ गए, बीपी में आ गए, डायबिटीज में आ गए। तो प्राणायाम करने से 2 श्वासों के बीच का फासला बढ़ता है, स्वस्थ जीवन होता है, निरोगी जीवन होता है, लंबा आयुष्य होता है, शतायु हम जी सकते हैं बिना किसी सहारे के साथ।
तो हम आज से ही कसम खाते हैं कि हम रोज आधा घंटा प्राणायाम करेंगे। जी ज्योति जी, बहुत बहुत अस्तु। धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी।